K4 के लिए 40 अरब चाहिए, लेकिन बजट में 10% से भी कम रकम अलॉट की गई। कराची को नजरअंदाज करेंगे तो मसाइल तो होंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, वफाकी हुकूमत को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म से जायज़ मुतालबात पूरे करने का भी मुतालबा। एक्चुअली जब नून लीग की वफाकी हुकूमत बार बार आएगी और कराची को नज़रअंदाज करेगी तो फिर हालात तो ख़राब होते हैं। नेचुरली कराची शहर पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा है और हमारी बेसिक डिमांड हमेशा से रही है कि वफाकी हुकूमत को कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पुलिस पानी फेंके चाहे डंडे बरसाए, हम उठने वाले नहीं हैं। निजी इदारों की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। पेंशन देने का सिलसिला जारी रखा जाए। टेक्निकल पोस्टें बहाल की जाएं। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए सिंध असम्बली के बाहर धरना। मुतालबात ना माने गए तो धमाधम मस्त कलंदर होगा। चेयरपर्सन बुशरा आराई की धमकी। कराची वालों को फिर रिलीफ मिलेगा। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली फिर सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 4.69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त पर समाअत 19 जून को होगी। मंजूरी पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। तमाम रिकॉर्ड ब्रेक। स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीख साज दिन। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,26,000 का हिस्सा अबूर कर लिया। इंडेक्स 1,26,1718 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड। डॉलर 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक पे डॉलर 282 रुपए 55 पैसे पर आ गया। सिंध यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड वसूलियां करके फिर छा गया। 11 माह में SRB के रेवेन्यू अहदाफ में 28% इजाफा। 270 अरब के टैक्स जमा कर लिए। पॉइंट ऑफ सेल्स की बढ़ती तादाद दीगर इंतजामी इक़दामात इजाफे की वजह करार। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का माली साल के अख्ताम तक 300 अरब टैक्स जमा करने का अज़्म। एक माह बीत गया, रिकॉर्ड फराहम क्यों नहीं किया गया? 16 जून तक रिकॉर्ड ना मिला तो शीट और हेड क्लर्क के खिलाफ एक्शन होगा। कराची पुलिस में ASIs की तरक्कियां ताखीर का शिकार। एक माह गुजर जाने के बावजूद किसी डिपार्टमेंट ने सर्विस रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। एडिशनल IG रिकॉर्ड के मुंतजर। थक कर दोबारा IG जोनल DIGs को खत लिख दिया। 16 जून तक सर्विस रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। ग्रेड 16 के 89 पुलिस इंस्पेक्टर्स DSPs बनेंगे। सिंध पुलिस के 89 इंस्पेक्टर्स की अगले ओहदों पर तरक्कियां। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्कियों की मंजूरी दी गई। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, कितना टैक्स लगेगा, रिलीफ मिलेगा या नहीं, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, पेंशन में कितना इजाफा होगा, सब नजरें सिंध के बजट पर। नए माली साल 2025-26 का बजट कल से पहर 3 बजे सिंध असम्बली में पेश होगा। 3000 अरब से जायद का हजम का बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। किस महकमे का बजट बढ़ा, किसका कम हुआ, सिंध बजट में किस महकमे को कितनी रकम मिलेगी, तफसीलात सिटी 21 पर। सालाना तरक्याती बजट 503 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा स्कूल्स, बल्दियात, दाखिला, सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तरक्याती बजट में कमी पर गौर। महकमा बल्दियात के लिए 66, महकमा स्कूल्स के लिए 17, महकमा दाखिला के लिए 11 अरब से जायद रखने पर गौर। आबपाशी के तरक्याती बजट के लिए 31 अरब, सेहत के लिए 21 अरब मुख्तस। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 26, महकमा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए 14 अरब से जायद रखे जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 45, तालीमी शोबे का तरक्याती बजट 38 अरब रखने पर गौर। सिंध बजट से कबल सिंध काबीना का इजलास कल तलब। काबीना से नए माली साल के बजट की मंजूरी ली जाएगी। 6 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में इजाफा होगा। टैक्स वसूली की शरह में इजाफे का भी इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। ट्रांसपोर्ट के नए मंसूबे शुरू होने का इम्कान। शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। सिंध का बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। शहरियों ने सूबाई बजट से उम्मीदें लगानी। पानी और बिजली का मसला हल होना जरूरी करार। बोले, बिजली और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इकदाम किए जाएं।
पिछले सालों की तरह अगर महंगाई ही मिलनी है तो फिर बजट का क्या फायदा। हुकूमत टैक्स में कमी, आम आदमी को रिलीफ दे, शहरियों का मुतालबा। कराची फिर लरज उठा, शहर में एक बार फिर जलजले के झटके। कायदाबाद, गडाफ, मलीर, डीएचए और कोरंगी में झटके महसूस। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज मलीर के जनूब मशरक से 8 किलोमीटर दूर था। शिद्दत 2.6, गहराई 10 किलोमीटर थी। 1 जून से अब तक कराची की जमीन 36 बार लरस चुकी। शहर में बारिश नहीं, आग बरसेगी, हीट वेव का खदशा। बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। पारा 33, शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस। चरिंद परिंद गर्मी से बुखला गए। माहिरीन का बिला जरूरत घरों से ना निकलने, ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा। डिफेंस में बहन के सामने नौजवान पर तशद्दुद करने का केस। मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। मुतासरा नौजवान पेश, आप सब्र करें, पहले हम नोटिस जारी करेंगे। जस्टिस उमर सयाल के रिमार्क। दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी। समाअत 16 जून तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में मोरो वाक़े की तहकीकाती कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त दीगर मुतफर्रिक दरख्वास्तों के साथ मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, पुलिस के कमेटी के क़याम के नोटिफिकेशन में कोई कानूनी सुकम नहीं पाया गया। मोरो जैसे वाक़यात में सूरत हाल को संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है। मोरो वाक़े के मुकदमात की तहकीकात कानून के मुताबिक की जाए। मौजूदा सूरत हाल में मुकदमात खारिज करने का कोई केस नहीं बनता। आपने अस्पताल पर हमला किया, सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो क्या जेल जाएंगे। अदालत का अब्दुल रशीद के खिलाफ लियारी जनरल अस्पताल के अमले पर हमले का केस पर इस्तफसार। ये कौन सा काम है कि कहीं जाकर गुंडागर्दी करें। एमपीए बनना होगा तो दोबारा बन जाएंगे। मामले को ज्यादा ना बढ़ाएं, रफा दफा करें। अब्दुल रशीद समेत 2 मुलजमान की अबूरी जमानत मंजूर। मुलजमान को 50-50 हज़ार के मचल के जमा कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर पुलिस फायर तलब। इस्तिदा से तो लगता है कि यूनिवर्सिटी बंद कराना चाहते हैं। अगर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो आप कहां जाएंगे। रियाजी के माहिर असिस्टेंट प्रोफेसर को इंजीनियरिंग के मज़ामीन पढ़ाने का टास्क देने के खिलाफ केस में अदालत का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, यही तो दुख है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कदर नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर असगर अली पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आयद जुर्माने का फैसला कलअदम करार। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार मुस्तरद कर दी गई। चेयरमैन नादरा अदालती मुआवनत के लिए किसी काबिल अफसर को मुकर्रर करें। चाहते हैं ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि मुस्तकबिल में मुबैना जारी डोमिसाइल की रोकथाम हो सके। जारी डोमिसाइल के इजरा के खिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन की दरख्वास्त पर अदालत के रिमार्क्स। शहर भर के डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश। मुआवनत के लिए चेयरमैन नादरा को नोटिस। सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर और दीगर से जवाब तलब। साबिक एसएसपी के बेटे ज़ैन अब्बासी के कत्ल का केस। मुलजिम मुसव्विर अहमद की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। फरीकैन से तहरीरी तौर पर दलाइल तलब। मजीद समाअत 19 जून तक मुलतवी। वकील की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मुलजिम की जानिब से वकालतनामा जमा कराने पर तनाज़ा। कराची बार एसोसिएशन की करारदाद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ज्वाइंट सेक्रेटरी अदालत में पेश। अदालत का दीगर फरीकैन को फिर नोटिस। आईजी सिंध समेत दीगर फरीकैन से 19 जून तक जवाब तलब। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 18% होने से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स ने खदशा जाहिर कर दिया। HM शहजाद बोले, ऑल्टो की कीमत में 1.5 लाख रुपए तक इजाफा हो सकता है। 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दी जाए। कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त मिलने पर मुकामी मार्केट में कीमतों में कमी आएगी। हुकूमत को 200 अरब तक रेवेन्यू हासिल होगा। बजट IT इंडस्ट्री को तबाह कर देगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया।
चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा बोले, हुकूमत को दी गई 2 बुनियादी तजावीज़ भी नज़रअंदाज कर दी गई। फिक्स टैक्स रजीम का 10 साला ऐलान, IT कंपनी मुलाजमीन और रिमोट वर्कर्स पर यकसा इनकम टैक्स का इतलाक तजावीज़ में शामिल। मुस्तकिल पॉलिसियाँ ना बनाई गई तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना नामुमकिन हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम जी। IT इंडस्ट्री के हवाले से जो इस रीसेंट बजट के अंदर सिफारिशात पेश की गई हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत मेजर डिजास्टर है। इससे ये साबित होता है कि हुकूमत हमारे ना सिर्फ मसाइल समझी ही नहीं सिरे से, और हमें ये डर है कि हमारी ग्रोथ के जो हमें हदफ दिया गया है $25 अरब का, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल एक पाइप ड्रीम है। चेहरे को खूबसूरत कैसे बनाएं, गर्मियों में स्किन का ख्याल कैसे रखें, स्किन स्पेशलिस्ट ने हल बता दिया। डॉक्टर काशिफ बोले, किचन में काम के दौरान सन ब्लॉक का इस्तेमाल जरूरी है। घरेलू टोटके खवातीन के स्किन को चमकदार बना सकते हैं। चाय 1 कप तो पानी 3 गिलास पीना जरूरी है। कलम की जगह हथौड़ा और बस्ते की जगह ईंटें। छोटे हाथ बड़ी जिम्मेदारियां, संगीन मुआशरती अलमिया बड़ा सवालिया निशान। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चे बच्चियां स्कूलों से बाहर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर डे। बच्चों से मुशक्कत ना लेने का अज़्म, तालीम, आगाही, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मौसर इक़दामात की ज़रूरत। आइए मिलकर उन हाथों में कलम दें, क्योंकि यही हाथ, यही कलम उनका कल बदल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे जावेद मियांदाद। दुनिया क्रिकेट के मायानाज बल्लेबाज 68 बरस के हो गए। 6 बार आलमी कप में नुमाइंदा। अब तक किसी पाकिस्तानी ने यह एजाज़ नहीं पाया। मियांदाद 1975 से लेकर 1996 तक कौमी टीम के कप्तान रहे। मियांदाद का भारत के खिलाफ 1986 का शारजा का छक्का शायकीन क्रिकेट को आज भी याद। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह में मियांदाद का कलीदी किरदार रहा। और दोस्ती से रिश्तेदारी तक शकील सिद्दीकी और सफदर हैदर समधी बन गए। कराची में हुई शानदार शादी, शोबे सितारों की चमक दमक। फजर सिद्दीकी और शहरोज खान रिश्ता इज़्दवाज में बन गए। दुल्हन की परियों जैसी आमद। अदाकार सऊद, नईमा गरज, सलोमी क्रिकेटर मोइन खान, जबकि नामवर शख्सियात की शिरकत। नवब्याहता जोड़ी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार।